ब्राह्मण का घर बता दिया, जिससे कोई मांगने से भिक्षा भी नहीं देता था। पहले तो बहुत कुछ था और बहुत कुछ होने के बाद ही कुछ नहीं रहता, क्योंकि ये माया है। अभिमान पूर्वक जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है, फिर अभिमान के द्वारा हम काफी अपराध करते हैं। अपराध करने के बाद पुनः उसी स्थान को प्राप्त होते हैं जिस पे पहले थे। कुछ नहीं रहता। और गरीबी में नाम भी बदल जाते हैं। जैसे किसी का नाम हो श्री राम टहल पांडे जी, राजन जी, जैसे अभी किसी का नाम हो कि राम टहल पांडे जी, और धीरे धीरे यदि तुम्हारे पास धन खत्म हुआ, सम्मान गिरने लगेगा, श्री हट जाएगा, आप पीछे से जी हट जाएगा, आगे से श्री हट जाएगा, फिर हो जाएगा राम टहल पांडे। और गरीबी आएगी तो पांडे जी भी हट जाएगा, वो कौन है, वो राम टहल। और गरीबी आती है तो बस सीधा सीधा हो जाता, किसके आगे, अरे उसी टहलुआ के पास गए थे। राम कृपा बिना इस जग में हम सम्मान एवं साधना प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की कृपा जब तक नहीं होती। लेकिन जिन अभिमानियों ने उस गरीब ब्राह्मण का घर बताया था, वो उस गरीब की गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। पवन नाथ जी से कह दिया कि और ब्राह्मण के यहाँ तो बहुत गाय है, तुम्हें पीने को दूध मिलेगा, और उनके यहाँ जब तुम जाओगे तो देखने में बड़ा गरीब लगेगा। थी तो सच्चाई की वो गरीब था, पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को भोजन नहीं, ये सच्चाई थी। लेकिन उन्होंने बाबा को समझाया, ध्यान रखना, जब उसके यहाँ जाओगे तो फटी धोती पहन के आएगा, कंजूस बहुत है, देखने में इतना गरीब लगेगा कि 4 दिन से खाना न खाया हो, लेकिन मारना मत, सैकड़ों गायें हैं उसके पास। पवननाथ जी आगे बढ़े। पवननाथ आगे बढ़े, पवननाथ आगे बढ़े, ब्राह्मण घर गया, मन में अति सकुचाए के दीनों अलख जगाए। ब्राह्मण के द्वारे आए, जहाँ टूटा फूटा झोपड़ा है, सही कच्चा मकान बना है, ना गायें हैं ना कुछ है, तो मन में बड़ी संशय हुई, लेकिन करें क्या। ब्राह्मण के घर आ गए, अलख नहीं जगाएंगे तो भी अपराध है, द्वारे खड़े हैं। अलख जगाना चाह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को 3 दिन के बाद किसी ने भिक्षा में चावल दे दिए। और आज के समय में तो इतना परिवर्तन है, गौदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन पंडित जी को गाय भी ऐसी दी जाती है कि पंडित जी कम से कम 3 वर्ष तो चुंगाएं तब दूध दे। चावल मिले थे उन्हें। ब्राह्मण देव कह रहे थे कि पत्नी से कि तुम खा लो, पत्नी कह रही थी आप खाओ, आपको भी 3 दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ब्राह्मण को मिली चावल की भीख, एक दूजे को खाने को कहते थे, सहते थे वो दुख सदा विप्र, और ध्यान प्रभु का
करते थे। आंखों से आंसू बह रहे थे और चावल खाने की इच्छा दोनों में ऐसी थी कि पति खा ले, लेकिन तब तक अलख निरंजन की आवाज आई। ब्राह्मण देव की आंखों से अश्रुधारा बह गई। ये क्या हुआ? मुझे 3 दिन के बाद चावल मिले और आज साधु द्वार पे आए हैं, क्या करें? पहनने को वस्त्र नहीं। एक वस्त्र था जिसे ब्राह्मण ओढ़ लेता था तो पत्नी निर्वस्त्र घर में रह गई। ऐसी दीन दशा। फटी धोती लपेटे हुए ब्राह्मण देव जैसे ही घर से बाहर आए, देखी ब्राह्मण की दीन दशा, नैनन में आंसू भरे आए, कछु निकल सकीना मुख से जुबान, नाथ जी मन ही मन दुख आए। पवननाथ जी ने जब उसकी दशा देखी तो हैरान हो गए। फटी धोती तन पे, आंखों से अश्रुधारा बह रही। सोचा ये तो बड़ा गरीब है फटी भाई, है फटी भाई धोती तन पे, और है बलहीन शरीर विप्र को, देखन में लागे कृष्ण मित्र, कैसे बरनो बरताओ विप्र को। ऐसा लग रहा है मानो सुदामा हो। सुदामा जैसी गरीबी का नजारा आज पवननाथ जी ने देखा। अब तो कोई किसी से कुछ कहता नहीं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े कहा, बाबा मैं क्या बताऊं, मुझे अनाथ को भगवान ने इतना धन इतना अनाज नहीं दिया जो आपको भोजन करा सके। पवननाथ जी ने कहा था कि मैं दूध लेने आया हूं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज दूध कहां से आया? मेरे पास तो 2 आंसू हैं, उन्हें ले जाइए और अपने गुरुदेव की सेवा में दे देना। मुझे गरीब के पास और कुछ नहीं है। पवननाथ जी ने कमंडल आगे बढ़ाया और ब्राह्मण की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, आंसुओं की बूंदें कमंडल में लेकर के गुरुजी के पास बड़े हताश होकर के पहुंचे। गुरुदेव आज तो गजब हो गया। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, गजब भयो भारी, आज फिर छा मिली मोए बड़ी प्यारी। ऐसी भिक्षा आज मुझे मिली है पहली बार। ब्राह्मण की गरीबी का मजाक बनाया गांव के लोगों ने और कहा कि सैकड़ों गाय हैं उसके पास। गोरखनाथ जी ने कहा, इन अभिमानियों का मान घटाने के लिए ही तो हम आए हैं, और इन अभिमानियों का मान घटा करके जिनका सम्मान